ओम शांति। बाबा ने हम सभी बच्चों को सहज योगी भव का वरदान दिया है। सहज योगी हैं, सभी सहज योगी हैं कि मेहनत वाले योगी हैं। जो सहज चीज होती है वो स्वतः होती है, सहज होती है, निरंतर हो जाती है। तो बाबा अपने बच्चों को सहज योगी, स्वतः योगी, कर्म योगी और निरंतर योगी देखते हैं। लेकिन चलते चलते बहुत से ब्राह्मण आत्माओं का प्रश्न रहता है कि मेरा योग नहीं लगता, योग में बहुत मेहनत है। नाम है सहज योग, सहज राज योग, और प्रश्न होते हैं कि इसमें बहुत मेहनत है। कौन सी बातें मेहनत में डाल देती हैं? एक बार बाबा आए थे, अव्यक्त बाबा की पधरावनी हुई थी और उस समय बाबा से व्यक्तिगत रूप में पर्सनल हम सभी मिलते थे, एक एक सामने जाकर। तो एक माता बहुत प्यार से बाबा के सामने गई और बाबा को बोलती है, बाबा मेरा योग नहीं लगता। फिर बाबा ने मुस्कुराया, कहा क्या बच्ची? बोला बाबा मेरा योग नहीं लगता। तो बाबा बोले, बच्ची योग किसको कहते हैं? तुम योग तो कर रही है, बाबा बाबा भी कह रही है, सामने बैठी है और फिर भी कहती योग नहीं लगता। तो कई बाबा के बच्चे योगी हैं, लेकिन अंदर से आता है कि हम इतने स्थिर हो जाएं, इतने एकाग्र हो जाएं, जो सब कुछ भूल जाए, तो हम कहेंगे हम योगी हैं। इसलिए कंप्लेन रहती है कि मेरा योग नहीं लगता। जब बाबा की हम सब पालना में पल रहे हैं, बाबा हम सबको खिला रहा है, पिला रहा है, चला रहा है, सेवाएं करा रहा है, और हम हैं ही बाबा के लिए और बाबा हमारा है, तो योग किसको कहा जाता है? यही तो योग है। सहज योग क्या है? दिल में बाबा, मन में बाबा, बाबा बाबा ही, हर मुख की आवाज में बाबा ही है। तो हम सब बाबा के बच्चे सहज योगी हैं। हम नहीं होंगे तो कौन होगा? लेकिन उस बात को महसूस करना और उस महसूसता के आधार से उस समान में रहना कि बाबा आपने अपना बना करके हमें सच्चा योगी, तपस्वी बना दिया। अब इस तपस्या के मार्ग में, सहज मार्ग में जो मुश्किलातें आती हैं, वो हैं हमारी अवस्थाओं की। जब हमारी अवस्थाएं बहुत अच्छी होती हैं, हमारा चिंतन बड़ा अच्छा होता है, बहुत नशे और खुशी के संकल्प होते हैं, कोई भी प्रकार का जब सामने विघ्न नहीं होता, तो योग बड़ा सहज लग जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं ये संसार सागर है और सागर के अंदर लहरें आना स्वाभाविक और निश्चित है। इसलिए कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये अपेक्षाएं न रखे कि विघ्न आएंगे ही नहीं। अगर विघ्न नहीं आएंगे तो क्लास आगे नहीं बढ़ेगा, विघ्न नहीं आएंगे तो सीखने का अनुभव नहीं होगा। तो ये विघ्न अनुभवी बनाने के लिए आते हैं, आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। ये परीक्षाएं हमारे क्लास को ट्रांसफ़र करने के लिए आती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी विघ्नों से घबराना नहीं। मेरे बच्चे विघ्न जीत बन करके रहना
निर्विघ्न अवस्था किसको कहा जाता? क्योंकि विघ्नों का काम है आना और बच्चों का काम है विघ्न विनाशक बनना। तो हम सभी बाबा के बच्चे विघ्नों के प्रकार से अच्छी तरह से परिचित हैं, जानते हैं कितने प्रकार के विघ्न हैं। हर एक पुरुषार्थी ब्राह्मण आत्मा उसके मार्ग के अंदर जब से बाबा का बच्चा बना है, कोई न कोई प्रकार का किसी न किसी रूप में विघ्न जरूर उसके सामने आया होगा। जब हम युद्ध के मैदान में आते हैं, ये भी एक युद्ध का मैदान है, और युद्ध के मैदान में या खेल के मैदान में अगर खिलाड़ी एक तरफ से ही बॉल खेलता रहे तो उसको विजय का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। योद्धा अकेले किसके साथ युद्ध करेगा? उसके सामने बाबा कहते, जितने तुम रुस्तम बनते हो, महावीर बनते हो, माया भी उतने ही बड़े रूप में तुम्हारे सामने आएगी। इसलिए डरना और घबराना नहीं। तो पहला विघ्न आता है हम सब के आगे अपने ही पुराने कमजोर संस्कार और स्वभाव का। कुछ दिन पहले बाबा की मुरली में वरदान सुना होगा। बाबा ने कहा, बच्चे माया का जन्म कैसे होता? आपकी कमजोरी से माया को जन्म मिलता है। माया और कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं वो माया को आवाहन कर लेती हैं। इसलिए पुराने संस्कार हमारे सामने विघ्न रूप बनते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में छिपा हुआ काम का अंश है, क्रोध का अंश है, अहंकार का अंश है, लोभ मोह का अंश है, या उसके सूक्ष्म बाल बच्चे हैं। वो हमारे मार्ग में, हमारे योग में रुकावट डालते हैं, विघ्न डालते हैं। दूसरा, कभी कभी चलते चलते शारीरिक बीमारियां, हिसाब किताब किसी न किसी रूप में न चाहते भी पेपर बन करके सामने आ जाते हैं। बहुत ध्यान रखने वाले भी अचानक कुछ हो गया, शरीर काम नहीं कर रहा है, साथ नहीं दे रहा है, और फिर पूरा ही ध्यान, पूरा ही अटेंशन उस शरीर की बीमारी की तरफ जब जाता है तो योग नहीं लगता। मन बार बार उस दर्द की तरफ, उस बीमारी की तरफ खिंच करके चला जाता है। सहज योग मुश्किल हो जाता है। तीसरा, आजकल बहुत से वातावरण के बीच में भटकती हुई आत्माएं जो इच्छाएं लेकर के भटक रही हैं, वो कहीं न कहीं से कमजोर आत्माओं को डिस्टर्ब करती हैं, विघ्न रूप बन जाती हैं, योग नहीं लगने देती। संबंधों के अंदर जो संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कई बार वो भी परीक्षा रूप बन करके अपने स्वभाव और संस्कारों के कारण टकराव की स्थिति पैदा करते, और पुरुषार्थी आत्माएं भी हलचल को देख करके कहती हैं, बाबा के बनने के बाद भी ऐसा होगा, मैंने सोचा ही नहीं था। उनके द्वारा अनेक प्रकार के विघ्न आना प्रारंभ हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। सूक्ष्म रूप में प्रकृति के पांचों तत्व अपना रूप परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए कहीं न कहीं तत्वों के द्वारा भी विघ्न आ जाते हैं। कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखे पड़ जाते हैं, कहीं भूकंप हो जाते हैं, कहीं सुनामी आ जाती है। वो भी एक विघ्न हमारे मार्ग के अंदर रुकावट डाल देता है। कभी बहुत मेहनत करने के बाद आर्थिक समस्याएं, परिवार की पालना के लिए भी धन नहीं होता, गरीबी का अनुभव हो जाता है। चलते चलते कई आत्माएं दिवाला लगा देती हैं, निकल जाता है।
न चाहते हुए भी वो परीक्षाएं उनका सामना करती हैं और उनको लगता है कि हम बाबा के बच्चे बने, ये पेपर मेरे सामने क्यों, और मैं इसमें क्या करूं। बहुत सी आत्माओं के अंदर जब पर्सनल व्यक्तिगत रूप में मिलते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न लेकर के आते हैं, मैं ऐसे समय में क्या करूं। और बाबा ने हम सबको निर्विघ्न अवस्था के लिए बहुत सुंदर सुंदर समय प्रति समय उपाय बताए हैं। जैसे जीवन में अगर किसी आत्मा के आगे बार बार कोई भी प्रकार की ग्रहचारी आती है, दशाएं बदलती हैं, तो उसके लिए उसी प्रकार का उसको इलाज होता है। वैसे कहा जाता है कि जब ग्रहचारी बैठती है तो उसका कारण होता है ग्रहण देखना। अगर कोई ग्रहण देख लेते हैं, जब सूर्य या चांद या ग्रहण लगते हैं, तो कहते हैं इसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रहण देख लिया तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। और ग्रहचारी को हटाने के लिए बड़े सुंदर सुंदर उपाय रचे जाते हैं। तो ये विघ्न भी वास्तव में भिन्न भिन्न रूप से हम सभी के आगे ग्रहचारी के रूप में आते हैं। बाबा ने तो अपने बच्चों के ऊपर बृहस्पति की दशा बिठाई है, लेकिन कभी कभी शुक्र की दशा, राहु की दशा, दशाएं परिवर्तित होती रहती हैं। और जब दशाएं परिवर्तित होती हैं, बृहस्पति की दशा शुक्र में या रवि में बदल जाती है, राहु में बदल जाती है, तो क्या होता है, उसकी खुशी गायब हो जाती है, उसका उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, उसका योग नहीं लगता है, मन एकदम परेशान रहता है, नींद नहीं आती है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, कार्य व्यवहार में मजा नहीं आता। और यहाँ तक सबसे बड़ी ग्रहचारी हमारी दादी कई बार सुनाती है, क्लास में बैठे, योग में बैठे ऐसे ऐसे नींद करते रहते हैं। ये भी बहुत बड़ी ग्रहचारी है। इतनी अच्छी बाबा की मुरली चल रही है, इतना अच्छा क्लास हो रहा है, इतना अच्छा वायुमंडल बना हुआ है, लेकिन वो सामने बैठे भी उसका आनंद नहीं ले पा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी ग्रहचारी है। और ग्रहचारी बैठने का कारण है ग्रहण, किसी भी आत्मा की कमजोरी को देखना, क्योंकि वो ग्रहण है उसके ऊपर। और यदि मैं आत्मा उसकी कमजोरियों को देख करके उसका चिंतन करती हूँ, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है, ये भी ऐसे करता है, यहाँ भी ऐसे होता है, तो उसका चिंतन हमारी खुशी को गायब कर देता है। इसलिए बाबा ने हम सबको विघ्न जीत बनने के लिए बड़े सुंदर सुंदर उपाय बताए हैं। एक छोटा सा उपाय पहला मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके आगे कोई भी प्रकार का ऐसा विघ्न आ जाए, भले बहुत बड़े रूप में आए, लेकिन उसको बिल्कुल छोटा बना दो। बड़ा कैसे बनता है? जब उसका बहुत चिंतन किया जाता है, जब बहुत सोचा जाता है। कई लोग छोटी सी बात को सोच सोच करके उसको बड़ा लंबा रूप दे देते, बहुत बड़ा रूप दे देते, और सिर्फ सोचते नहीं हैं, लेकिन वो 5-10 लोगों तक वर्णन कर देते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और कई बार जब सुनाने लगते हैं तो ऐसे लगता है जैसे एक रामायण की कहानी खोल दी। इतनी बड़ी कहानी के रूप में उस छोटी सी बात को बहुत बड़ा रूप बना करके, विस्तार करके, सुना करके, वर्णन करके उस विघ्न को बहुत पहाड़ बना देते हैं। और बाबा अपने बच्चों को कहता है, बच्चे नथिंग न्यू, ये नई बात ही नहीं है। तुमने तो कलब विजय प्राप्त की है, और तुम ही विजयी बच्चे मेरे विजयी रतन में आने वाले हो। इसलिए बड़े ऊंचे सम्मान में रहो कि ये बातें आई हैं सब पार हो जाएंगी। हमारी दादी का एक शब्द इस समय है,
जानकी दादी की क्लासेज में आप सुनेंगे, अरे फुल स्टॉप लगाना तो बच्चों का काम है, फुल स्टॉप क्यों लगाएं? बीत गई बात, खत्म हो गई, लिपट गई, उसको रिवाइज क्यों कर रहे हो? फुल स्टॉप लगा करके भी उस पर ध्यान क्यों दे रहे हो? इसलिए बीती बातों का चिंतन करके उसको बड़ा रूप नहीं दो। हो गया, खत्म हुआ, पास्ट की पास्ट, बीती को बिंदी लगा दो। इसलिए तो होली मनाते हैं ना। होली पर क्या करते हैं? कहते जो बीती सो बीती, गले मिल लो। बीती का चिंतन मत करो और उसको वर्णन करके उसका विस्तार मत करो, नहीं तो पहाड़ जैसा विघ्न बहुत बड़े रूप में सामने आएगा। फिर कहेंगे अब क्या करूं, कैसे करूं, ये तो बहुत बड़ी बात है। योग कैसे लगेगा ऐसी परिस्थितियों के अंदर? सहज योग फिर मेहनत कराता है। बैठेंगे 2 मिनट, या तो मन इधर भागेगा उधर भागेगा, या नींद आ जाएगी। शांत करने का प्रयास करेंगे तो नींद आ जाएगी, और अगर चिंतन करने का प्रयास करेंगे तो एक चिंतन के बाद अनेक चिंतन की क्यू लग जाएगी, माला बन जाएगी। इसलिए ब्रेक नहीं लगाओ, लेकिन पास्ट को पास्ट करके 5 बातें मैं आपके ध्यान पर देता हूं। जैसे जब ग्रहचारी आती है तो सबसे पहले, आजकल के जमाने में भी, पहले जमाने में ताबीज देते थे। कहते एक ताबीज बांध लो, ग्रहचारी हट जाएगी। या फिर अंगूठी पहना देते थे, अंगूठी पहन लो। कई लोगों ने अंगूठियां पहनी होंगी, कोई को 2-2, 3-3 उंगलियों में अंगूठी पहन लेते हैं। और बाबा भी अपने बच्चों को कहता है, बच्चे मन मनाभव का ताबीज बांध लो। और कोई स्थूल रूप में नहीं, वो भी क्या ताबीज के अंदर कोई राख भभूत भर के दे देते हैं, उस पर मंत्र जप देते हैं और उसको बांध लेते हैं। वो निडर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, उनकी ग्रहचारी उतर जाती। तो बाबा भी हम सबको ये ताबीज देता है, बच्चे मन मना भव। एक बाबा दूसरा न कोई, इस अव्यभिचारी याद की अंगुली में अंगूठी पहन लो, सब विघ्न हट जाएंगे। और अगर बहुत ज्यादा विघ्न आ रहे हैं तो 9 रत्नों की अंगूठी पहन लो। 8 विजयी रत्नों की माला में आते, और 1 रत्न शिव बाबा है। तो अष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक बाबा दूसरा न कोई, इस अंगूठी को पहन लो, आपके विघ्न हट जाएंगे। और बार बार विघ्न किसी के सामने कोई आ रहे हैं, मन बहुत विचलित हो रहा है, तो बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे लगन की अग्नि को प्रज्वलित करो। लगन एक अग्नि है और उस अग्नि के अंदर विघ्न नहीं ठहरते। अगर हम सब बाबा के प्यार में, लगन माना प्यार, प्रीति, बाबा के साथ इतना दिल का प्यार, सच्चा प्यार, जो आत्मा एकदम लगन में मग्न हो जाए, विघ्न खत्म हो जाएंगे। इसलिए लगन को बढ़ाना और बहुत ऊंचे प्राप्तियों के नशे में रहना। कितनी प्राप्तियां संगम युग पर बाबा ने कराई हैं, ये विघ्न क्या बड़ी बात है, आएंगे, खत्म हो जाएंगे। और अगर बार बार कोई विघ्न आता है तो आपके पास एक जादू मंत्र है, सबके पास है, और वो जादू मंत्र है शुभ भावनाओं का जादू। बदला नहीं लेना, वैर भावना नहीं रखना, क्रोधित नहीं होना, लेकिन शुभ भावना रख करके शुभ चिंतन में बैठकर उस आत्मा को इमर्ज करके उसे कुछ समय शक्तियों का दान दो, शांति का दान दो। बहुत सुंदर विधि बाबा ने हम सबको बताई है। यदि आपके कार्य में, आपके मार्ग में, आपके फैक्ट्री के अंदर कोई आत्माएं बार बार विघ्न डाल रही हैं, क्या करो? कुछ समय उनको शुभ भावनाओं का दान दो, उनकी विचारधाराएं परिवर्तित हो जाएंगी। प्रयोग करके देख लो। 15 मिनट भी अगर ऐसी आत्माओं को शांति का, शुभ भावना का, शुभ चिंतन का दान देंगे तो वो आत्मा धीरे धीरे रियलाइज करेगी और अपने आप को परिवर्तन कर लेगी। अधिकतर जिस स्थान पर बहुत विघ्न आते हैं
अगर आप सब थोड़ा सा ध्यान दें तो उसके दो मूल कारण होते हैं। एक व्यक्त वातावरण, बाबा ने अपने सेवा स्थानों को अथवा प्रवृत्ति के घरों को आश्रम नाम दिया है, और आश्रम में रहने वाली आत्माएं, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रहती हैं, चाहे वो सेवा केंद्र रूपी आश्रम में रहती हैं, वहाँ पर व्यक्त वातावरण न हो। व्यक्त वातावरण माना व्यर्थ बातों की वार्तालाप, व्यक्त बातें चिंतन में लाना, देह के विषय में, पैसे के विषय में, संसार समाचार के विषय में जो लेन देन होती है वो सब व्यक्त बातें हैं। और जहाँ पर रूहानियत का वातावरण है, जहाँ पर आत्मिक उन्नति की वार्तालाप होती है, वो स्थान स्वतः निर्विघ्न बन जाते हैं। इसलिए बाबा हम सबको बार बार कहते हैं, अभी तक किसी जोन ने, किसी सेवा केंद्र ने बाबा को ये रिजल्ट नहीं दी है कि बच्चे हमारा स्थान संपूर्ण निर्विघ्न है, कोई भी प्रकार का यहाँ विघ्न नहीं। बाबा उसकी रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। सिर्फ व्यक्त बातें वहां से समाप्त हो जाएं, ज्ञान चिंतन के सिवाय दूसरे किसी भी प्रकार का चिंतन न चले, बाह्य मुक्ता की वार्तालाप न हो, और आपस में विघ्नों का मूल कारण अपने वचनों पर ध्यान नहीं है। बाबा के बच्चे किसी आत्मा को कटु वचन, श्राप देने वाले वचन नहीं बोल सकते। अगर वो बातें किसी भी स्थान पर चल रही हैं तो वो स्थान निर्विघ्न नहीं रह सकता है। इसलिए निर्विघ्न अवस्था बनाने के लिए हम सबको ध्यान देना है केवल दो बातों का। हम सब मधुर भाषी बन जाएं, बहुत मीठी वाणी, और जितनी आवश्यक है, काम की है, उन्नति की है, उतनी ही वार्तालाप हो। बाह्य मुक्ता की व्यर्थ बातों पर कंट्रोल आ जाए। सेवा स्थान, गृहस्थ आश्रम निर्विघ्न हो जाएगा। और बाबा कहते हैं यदि वह उस स्थान पर, कई स्थान भी विघ्न पैदा करने वाले होते हैं। अपनी कमजोरियां नहीं होती, लेकिन स्थान का प्रभाव स्थिति पर पड़ जाता है। कुछ ऐसे कार्य वहां हुए हैं पहले, वहां कोई भटकती हुई आत्माएं हैं, कोई ऐसे कार्य हुए हैं गलत, जिसके कारण से उस स्थान पर अगर हम जाते हैं, रहते हैं, तो वहां मन बड़ा डिस्टर्ब रहता है। कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, योग नहीं लगता, बीमारियां घेर लेती। स्थान को शुद्ध बनाना, पहले योगी आत्माएं उस स्थान के शुद्धिकरण के लिए तपस्या करें। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहता है, बच्चे जब कहीं बार बार दुश्मन वार करता है तो क्या किया जाता है? जैसे बॉर्डर्स पर हम जाएं देखें तो अगर बार बार वहां से आतंकवादी घुसते हैं, क्या करते हैं? वहां पर तार लगा देते हैं, लोहे की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची तारें लगा देते हैं, और वो तारों के बीच में फिर भी कोई क्रॉस न करके चला जाए कहीं से भी, तो उसमें करंट छोड़ देते हैं कि अगर टच कर ले, बाजू में भी खड़ा हो जाए तो झटका लगे, दूर से जाके गिरे। इतनी सुरक्षा रखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई घुस आता है। माया भी ऐसे ही घुसती है। बाबा भी अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम जिस स्थान पर रहते हो, पहले उस स्थान को योग की करंट से चार्ज कर दो।
बहुत शुद्ध संकल्प में बैठ करके, बहुत अच्छे संकल्प रच करके, बहुत पॉजिटिव संकल्पों के माध्यम से उसको किला के रूप में खड़ा कर दो। जैसे किले के अंदर रक्षक, सुरक्षा गार्ड खड़े होते हैं, ऐसे ही शुभ संकल्प रूपी सुरक्षा गार्ड अगर हम अपने चारों ओर जहाँ हम रहते हैं निवास पर वहाँ खड़े कर दें, तो कोई भी किसी भी प्रकार का शत्रु, किसी भी प्रकार की भटकती हुई आत्मा उस स्थान पर प्रवेश नहीं कर सकती। वो विघ्न जीत स्थान बन जाएगा। लेकिन कई बार हम सब अलबेले हो जाते हैं, शक्तियां अपने पास ही हैं, हम दूसरों से उसका समाधान मांगते हैं। हर कारण का हम ब्राह्मण निवारण जानते हैं, कर सकते हैं। हम सब बच्चों को बाबा ने वो शक्ति दी है कि आप सबके पास वो समर्थी है, वो शक्ति है, वो श्रेष्ठ संकल्प है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन उस शक्ति को हम महसूस नहीं कर पाते, इसलिए अपनी शक्तियों को जागृत करो, अपने संकल्प की शक्ति को पहचानो। असंभव भी संभव हो जाएगा, लेकिन इन संकल्पों को व्यर्थ न जाने दो। इसलिए बार बार बाबा 2-3 वर्षों से कह रहे हैं ये मुझे गिफ्ट दे दो। इस बार भी कहा शिव जयंती पर ये व्यर्थ संकल्प मुझे गिफ्ट में दे दो। हम अगर इस व्यर्थ को बचा लें, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तित करते चलें, अपने चिंतन की धारा को चेंज करना सीख जाएं, तो बहुत से विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और आत्मा जब निर्विघ्न स्थिति में रहेगी, विघ्न जीत बन जाएगी, तो सहज योगी स्वतः बन जाएगी। अब सहज योगी बनने के लिए मैं आपको 5 बातें बताता हूँ, बहुत सरल है। बाबा ने हम सबको बताई हैं, समय प्रति समय रिवाइज करता है। पहले अभ्यास के अंदर जो मैं हूँ, अपने उस स्वस्वरूप में, स्व स्थिति में स्वशासक बन करके इस भ्रकुटी आसन पर रहो। ये बहुत ऊंची सीट हम सब बच्चों को बाबा ने दी है। योग के लिए और कोई अभ्यास मेहनत वाला मत करो, लेकिन बार बार इस स्मृति को रिवाइज करो कि मैं एक लाइट हूँ, मैं एक माइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ और मैं इस भ्रकुटी आसन पर रहती हूँ। आप बहुत सहज इस देह से डिटैच हो जाएंगे। इन कर्मेंद्रियों की आकर्षण सहज समाप्त हो जाएगी और ये अभ्यास आपको स्वतः सहज योगी बना देगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को अमृत वेले से आंख खुलते ही इस अभ्यास पर अटेंशन दिलवाता। आंख खुले, अनुभव करो, मैं अवतरित हुई आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हुई हूँ, कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए आई हूँ। ये स्मृति कोई बहुत ऊंची स्मृति, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये स्वयं की स्मृति को जागृत करना। स्वशासक हूँ। दूसरों पर शासन करना बड़ा सहज है, लेकिन मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक, इसका शासक बन करके अपने भ्रकुटी आसन पर बैठने का अभ्यास करो। ये सब कर्मेंद्रियां अपने आप शीतल हो जाएंगी। दूसरा बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे रोज कोई न कोई नया सामान ले लो, स्वयं को मान दो। सबसे अधिक डिस्टर्ब होती हैं वो आत्माएं जो मान स्थान की इच्छा रख करके कोई पुरुषार्थ या सेवा करती हैं। कोई भी इच्छा लेकर के आप सेवा करेंगे और वो इच्छा पूरी नहीं होगी, आपकी खुशी गायब हो जाएगी, उमंग उत्साह खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे तुम मांगते क्यों हो? तुमको तो मैंने इतने मान दिया है, इतने टाइटल्स दिए हैं, उस स्व को मान दो, अपने टाइटल को याद करो और उस स्थिति में स्थित होकर के रहो। कोई की परवाह करने की जरूरत नहीं। बाबा ने अपने हर बच्चे को, चाहे वो गरीब है, चाहे माता है, चाहे बूढ़ा है, चाहे बच्चा है, हर बच्चे को अपने अपने सम्मान दिए हैं और उस सम्मान को रिवाइज करो। ये गलत नहीं है, कोई बाबा हमको सिर्फ खुश करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन वास्तविक हमारा वो
स्वरूप है। मैं हूं, मैं विजयी रतन हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। अगर उस सम्मान में मैं आत्मा स्थित हो जाऊं, कोई के मान की इच्छा नहीं रहेगी, अपमान की फीलिंग भी नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने हमें बहुत सम्मान दिए हैं। भले कोई अपमान भी कर ले, प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर मैं आत्मा अपने ऊंचे सम्मान में रहती हूं तो रोज कोई न कोई नया सम्मान लेकर के, जितने वरदान या स्लोगन आप पढ़ते हैं उसमें कुछ न कुछ ऐसे सम्मान की बात होती है भाव के रूप में। उसको रोज याद करके उसी का चिंतन, उसी का सुमिरन, उसी में मनन और मगन हो जाएं, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, योग बहुत सहज लग जाएगा। तीसरी बात एक है, मन, बुद्धि, दिल और शरीर, ये चार चीजें हमारे साथ। पहला मन, दूसरी बुद्धि, तीसरी दिल माना भावनाएं हमारी, वो भी बहुत भटक जाती हैं, और चौथा है शरीर। इसको एकाग्र करने का अभ्यास करो। एकाग्र, जब योग में बैठो एकदम ऐसा स्थिर हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, जो सब एक लगन में, एक ही लाइन में आ जाएं। मन संकल्प रचे और बुद्धि उस दृश्य को इमर्ज करे, देखे, और भावनाएं उत्पन्न करके उसमें समा जाओ, तन स्थिर शांत हो जाए। इसके लिए चाहिए बहुत दृढ़ता। जितनी संकल्पों में दृढ़ता होगी उतना आप दृढ़ता के आधार से अपने आप को एकाग्र और स्थिर कर सकेंगे। योग बड़ा सहज लग जाएगा। अगर इधर उधर संकल्प भटक रहे हैं तो मेहनत लगेगी। इसलिए जितना समय हो 10 मिनट भी एकाग्रता का अभ्यास करो। आज 10 मिनट हुए, कल 11 मिनट करो, परसों 12 मिनट करो, थको नहीं। अभ्यास बार बार, जब भगवान को अर्जुन कहता है मेरा मन स्थिर नहीं होता, तो भगवान उसको ये नहीं कहते तुम छोड़ दे, क्या कहते हैं? अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। और वैराग्य वृत्ति, कुछ नहीं देखो, सब मरे पड़े हैं। जब सब बातों से वैराग्य आ जाएगा और अभ्यास चलता रहेगा तो अपने आप स्थिरता, एकाग्रता के आधार से बाबा को हम सन्मुख देख सकेंगे, उसे मिलन बना सकेंगे। कल अभ्यास करके देखना, बाबा हमारे सामने आएंगे और बाबा के सामने बैठ करके इतनी एकाग्रता हो। कई लोग यहाँ नए नए आते हैं, कईयों को इतने अच्छे अनुभव होते हैं कि बाबा कैसे प्रवेश हुआ, मूल वतन से सूक्ष्म वतन में आया, ब्रह्मा बाबा के आकारी शरीर को लिया, फिर आकारी शरीर को लेकर के बाप और दादा दादी के तन में प्रवेश हुए। जिनकी बुद्धि बहुत स्वच्छ होती है, एकाग्र होती है, दूर बैठे भी, उस कोने में बैठे भी अनुभव करते हैं कि बाबा की पधरावनी हो गई। और कई सामने बैठे होते, मन भटक रहा होता, बाबा आता है और चला भी जाता है, उनको पता भी नहीं चलता है। इसलिए सहज योग क्या हुआ? जितनी स्थिरता और एकाग्रता है मन और बुद्धि की, बाबा का अनुभव होता है, शक्तियों का अनुभव होता है और उनसे सकाश अपने आप अनुभव होने लगती है। चौथी बात ध्यान पर रखने की है, जितना हो सके मास्टर नॉलेजफुल बनो। जैसे इतनी भीड़ है, इतने सब बच्चे आए हैं, अगर हम चाहें हम सबको सब प्रकार की सहूलियत मिल जाए, मिलेगी। नॉलेजफुल आत्माएं जानती हैं इसके साथ हमें कैसे अपने आप को एडजस्ट करके चलना है। और जो अगर थोड़ा भी इसमें कमी है नॉलेज की, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। उनको तो इतनी अच्छी व्यवस्था मिल गई, मेरे को मिली नहीं, शायद मेरी टीचर की पहुंच नहीं है, मेरे बात ऐसी सुनी नहीं जाती है, मैं तो इतना यज्ञ में करता हूं और मेरे लिए देखो बरांडे में सुला दिया, टेंट में सुला दिया। ये किस चीज की कमी है? नॉलेज की कमी है, समझ की कमी है। बाबा अपने बच्चों को कहता है फुल नॉलेज फुल बनो, हर बात को समझ करके चलो।
और हर बात समझने वाला, हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इसलिए विघ्न विनाशक का टाइटल किसको मिला? गणेश को मिला है। और गणेश की 3 विशेषताएं हैं। पहले तो सूंड लंबी दिखा दी, परखने की शक्ति। इतना बुद्धिमान है, इतनी विजडम है, जो दूर से ही बात को जान लेता है, परख लेता है। पहले परखने की शक्ति है और फिर समाने की शक्ति। पेट बड़ा है, सब बातें समा लेता है। और तीसरा, बड़े से बड़ी बात उस पर सवारी करता, चूहा पर, चूहा बना करके। तो बाबा भी हम सबको कहते हैं, हे विघ्न विनाशक मेरे बच्चे, मास्टर नॉलेजफुल बनो। और नॉलेजफुल बन करके हर आने वाली परिस्थिति को पहले से परख करके उसको पार कर लो, उसको संभालो और उसको छोटा बना करके उस पर सवारी करो, सैर करो। तो हम सब मास्टर नॉलेजफुल स्थिति में रहेंगे तो विघ्न आएंगे, समाप्त हो जाएंगे और नथिंग न्यू की स्मृति। और उसके लिए अभ्यास है, हर आत्मा के पार्ट को देखते हुए साक्षी दृष्टा स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अगर साक्षी दृष्टा नहीं होंगे, एक है न्यारी स्थिति, न्यारा होना सहज है, छोड़ दिया, चले गए, किनारा कर लिया। लेकिन सबके बीच में, सबके साथ रह करके, हर एक के पार्ट को देख करके मुस्कुरा देना साक्षी दृष्टा स्थिति कहलाती है। उसका इफेक्ट ना आए, उसका प्रभाव ना आए, कर्म नहीं छोड़ना, सेवाएं नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, कोई चीज को निगलेक्ट नहीं करना, सबके बीच में रहना और रह करके भी न्यारा और प्यारा रहना, उसको कहते हैं साक्षी दृष्टा स्थिति। योगी आत्माएं, सहज योगी आत्माएं वही बन सकती हैं जो इतने सारे विस्तार के बीच में, इतनी वृद्धि के बीच में हर आत्मा के संस्कारों को, स्वभाव को, उनके वार्तालाप को सुनते हुए, उनके पार्ट को देखते हुए, अपने पार्ट को भी देखते हुए साक्षी स्थिति में स्थित रहना जानती हैं। बहुत साक्षी हो जाओ। जैसे बाबा आते हैं, देखेंगे आप, बहुत साक्षी स्थिति है। कौन क्या कर रहा है किसी के पार्ट में डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, नॉलेज देता है, समझ सब प्रकार की बाबा देता बच्चों को, लेकिन किसी के पार्ट में इंटरफियर नहीं करता है। हम सबको भी ये बाबा प्रैक्टिस करा रहे हैं कि हर एक के साथ रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, सबके बीच में रहो, लेकिन हर आत्मा के पार्ट को बहुत साक्षी दृष्टा बन करके देखो, तो आप कभी भी विचलित नहीं होंगे और आपको उसकी बातें आपके योग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बहुत सहज योगी बन जाएंगे। और लास्ट बात मैं आपको सुनाता हूँ, जो अति आवश्यक है ब्राह्मण जीवन में, वो हैं सर्व आत्माओं की दुआएं। कुछ भी हो, सहन करना पड़े, झुकना पड़े, समाना पड़े, मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन सबकी दुआएं ले लो। संगम युग पर दुआएं बहुत साथ देती हैं। आएंगी परीक्षाएं, परिस्थितियां आएंगी, कोई भी बात बड़े से बड़ी आ जाएगी, बाबा की दुआएं हैं, परिवार की दुआएं हैं, बड़ों की दुआएं हैं, सबकी दुआएं हैं, पार हो जाओगे। ये दुआओं का विमान पहाड़ रूपी परिस्थिति को भी क्रॉस करा देगा। इसलिए बाबा ने हम सब ब्राह्मणों को ये बहुत सुंदर मंत्र दिया है, बच्चे दुआएं लेते चलो, सुख दो सुख लो, संतुष्ट रहो संतुष्ट करो, प्रसन्न रह करके सबको प्रसन्न करो। ये दुआएं लेने का सबसे अच्छा साधन है। तो जब हम सभी बाबा के बच्चों के पास दुआओं का स्टॉक होगा, और उसके लिए मैं और 3 बातें सुना देता हूं, थोड़ा सा समय हमारे पास है। सहृदय, हृदय को बड़ा शुद्ध सरल बनाओ। इस हृदय को बहुत टेंशन में नहीं
बहुत सरल, सहृदय, शुद्ध हृदय और बड़ा दिल। छोटा दिल होगा तो छोटी बातें आएंगी और परेशान कर देंगी। बड़े दिल वाले, दादी को बाबा हमेशा कहते थे, दादी प्रकाश मणि जी को, और इतनी बड़ी दिल दादी की थी, दादी को बाबा कहते थे बड़ी दिल वाली बच्ची है। और दादी भी कहती थी, ये आ गया ना, इनको खिलाओ, ये करो, ये करो, ये करो। कोई भी चीज आ जाए दादी उसको रखने नहीं देती, सफल करो, सफल करो। बड़े दिल से सब सेवाएं कराई। आज ये खिलाना है, आज ये पढ़ना, आज ऐसा करना, आज ऐसा करना। बहुत बड़ी दिल थी, सहृदय दिल। कोई की कमी कमजोरियां दिल में नहीं रखी, सबको संभाल लिया, सबको अपनेपन की फीलिंग दी। इसलिए उनकी जीवन देखो सरल योगी, सहज योगी। कोई मेहनत थी ही नहीं, क्योंकि हृदय के अंदर, दिल के अंदर किसी की नेगेटिविटी नहीं थी। और जो आत्माएं दूसरों की नेगेटिविटी लेकर के अपने दिल में रखती हैं, उनका योग लगेगा ही नहीं। इसलिए ध्यान रखना, किसी की व्यर्थ बातें मेरे दिल में न हो। आई हैं, कोई की कमी कमजोरी है, संभालो, समाप्त कर दो। सहृदय बनने वाले की दो विशेषताएं हैं, एक क्षमा कर देगा और दूसरा क्षमा ले लेगा। क्षमा कर देना, कोई भूल करके भी आए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हमारे बड़ों ने हम सबको, हमारे बाबा ने हम सब बच्चों को क्षमा किया है। उन जैसा क्षमाशील कोई भी नहीं। अगर हमारी कमियों को, हमारी कमजोरियों को देखता तो हम उसके कोई काम के नहीं होते। हमें कोई कमी कमजोरी न देख करके एक विशेषता को देखी और इतना विशेष बना दिया। सहृदय है, बड़ी दिल वाला है, इसलिए हर भूल को क्षमा कर दिया। बच्चे भूल जा, इसका चिंतन भी मत कर, हो गया, खत्म हो गया, फिर नहीं करना। क्षमा कर दिया। और मान लो कोई चलते चलते मेरे से कुछ हो भी गया, कोई डिस्टर्ब हो गया, कोई नाराज हो गया, कोई कारण बन गया, तो उससे किनारा मत करो, उससे दूरियां मत बढ़ाओ, नहीं तो और दूरियां दिल की बढ़ जाएंगी। क्षमा करके क्षमा ले लो, सॉरी करके क्या जाता। दादी एक शब्द बोलती थी, याद होगा हमारी टीचर्स बहनों को, सॉरी करने में साड़ी नहीं खराब होती है, हार मानने से हारमनी हो जाएगी। ये दादियों के शब्द हैं। अगर हम सब बाबा के बच्चे सॉरी करके क्षमा ले लेते हैं, भाई कोई बात नहीं, भूल हो गई, माफ करो, क्या होगा, बात खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। लेकिन नहीं, मैंने थोड़ी गलती की, इसकी गलती है ना, इसको सॉरी करनी चाहिए, इसको झुकना चाहिए। तो वो ना झुकेगा ना हम झुकेंगे, फिर दोनों आपस में टकरा जाएंगे। इसलिए स्वभाव और संस्कारों का टक्कर न हो, हम सब एक खीर खंड होकर के रहें। बाबा के दो शब्द याद होंगे, एक लून पानी, एक खीर खंड। है, नमक वाले पानी को कौन क्या करता है, गरारा करके फेंक देता है। और खीर खंड माना दूध पानी, दूध चीनी, उसको पिया जाता है। तो हम सब बाबा के बच्चे कभी भी आपस में लून पानी न हो, मन मुटाव न हो, एक होकर के रहें, खीर खंड होकर के रहें, एक दूसरे को सम्मान दें, अपने सम्मान में रहें, निर्माण बन करके निर्माण चित्त स्थिति बनाएं। योग बहुत सहज है, कोई भी प्रकार की योग में प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन आज कितनी मेहनत कई करते, कई कहते हैं, हंसी की बात है, मिलते हैं आकर के, मैं योग में बैठता हूँ ना, मैं योग में बैठती हूँ, मेरे सिर में दर्द हो जाता है। अरे ये दर्द वाला सिर दर्द वाला योग किसने सिखाया आपको? ऐसा कोई का अनुभव है क्या, सिर दर्द हो जाता है? अरे खुशी में डांस करने वाला योग है, आनंदित होने वाला योग है, रोमांचित होने वाला योग है, सहज योग है। और उस योग में अगर कोई कहे मेरे सिर में दर्द हो गया, मेरे शरीर में दर्द हो गया, अब मैं क्या करूं? बाबा कहता तेरा योग नहीं है, ये कोई और दूसरा कुछ है। बहुत खुशी के संकल्प, आनंदित संकल्प, प्रसन्न करने वाले संकल्प खुद रचो, क्रिएट करो। व्यर्थ संकल्प भाग जाएंगे, मन मस्त हो जाएगा,
मयूर नाचने लगेगा, मन मयूर, और आप खुशी में बाबा के आनंद में खो जाएंगे, सब दुनिया की बातें भूल जाएंगी। इसलिए बहुत मजे से आनंदित होकर के बाबा से रूह रिहान करो, प्यार से बातें करो, दिल की बातें करो। बाबा आप कैसे मिले, कहाँ से मिले, कहाँ कितना मैंने भक्ति के अंदर आपको ठोकर खाई। एक हमारा भाई आता था पुराना आसाम साइड से, बुढ़ा था। पहले बार जब आया बाबा के आगे और ऐसे सिर नवाया, बाबा आपको ढूंढते ढूंढते मेरे सारे बाल गिर गए। इतना बाबा को हंसा दिया उसने। बाबा मैंने इतना ढूंढा आपको, इतनी भक्ति की, एक भी मंदिर नहीं छोड़ा, एक भी गुरु नहीं छोड़ा, और आप मुझे अभी मिले, देखो मेरी टिप्पणी घिस गई। इतना मजे से बोलता था। तो बाबा कहता था देखो कितना बच्चा खुश नसीब है, भगवान के सामने बैठ करके कितना खुशी से, यही तो योग है, और क्या योग है। तो ऐसे आनंदित स्थिति में बाबा से रूह रिहान करो। इतनी प्राप्तियां हुई हैं, उनका चिंतन करो, सुमिरन करो। ऐसी जीवन बनाई है बाबा ने, बेगमपुर का बादशाह बनाया, सब प्राप्तियां कराई हैं, उनको संगम पर याद करो, आपको योग लग जाएगा। योग क्या है? ऐसे सहज योगी, सरल योगी, स्वतः योगी, लेकिन बाह्य मुक्ता में नहीं आना है। हंसने में कई बार आवाज हो जाती है। बहुत अंतर्मुखी बन करके एक बाबा के प्यार में खो जाओ, दुनिया भूल जाए। ठीक है, तो ऐसा सहज योगी बन करके कल सारा दिन ये 30,000 की सभा, 28,000 की सभा न दिखाई दे, ऐसे लगे तो 8-10 लोग यहाँ बैठे हैं। इतना साइलेंस रह सकती है क्या? आज अभी रात से ही अभ्यास करना शुरू कर दो। अंतर्मुखी एकदम बाबा के प्यार में खोए हुए, अपने भ्रकुटी आसन पर बैठे हुए, बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, लाइट आ रही है, इसका अनुभव अभी से करना, और कल सारा दिन उस अनुभव में रहकर बाबा की शक्तियों का अनुभव करना। तो आपको अव्यक्त मिलन का बड़ा आनंद आएगा। ऐसे लगेगा सचमुच पूरी भक्ति का फल मुझे आज मिल गया। ठीक है, तो ऐसे सहज योगी, स्वतः योगी निर्विघ्न स्थिति द्वारा बना करके दिखाना। ओम शांति।